जाएगा, इसलिए सुनो इससे प्रेम से जो है। तो गोपियों ने कहा बोले लाला देख हम पूजा करती हैं, 1 महीने से व्रत करती हैं, कार्तिक स्नान कर रही हैं, और तुम हमारे वस्त्रों को लेकर के, हे गोविंद देख हमसे जो भूल हो गई है हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि हमारे वस्त्र हमें। प्रेजेंटिंग बाय श्री राम म्यूजिकल ग्रुप जलोदा तेजा जी। वरुण देव से तुमने क्षमा मांगा, जिस वरुण देव की हम पूजा करते हैं, जिस जल को पी करके हम अपना जीवन जीते हैं, जिस वरुण देव की माध्यम से हम अपनी सारी पवित्रता को कायम रखते हैं, और उसी वरुण देव में तुम वस्त्र विहीन होकर स्नान कर रही हो, पहले इस वरुण देव से क्षमा याचना करो। तब उन्होंने वरुण देव से क्षमा मांगी, हे वरुण देव हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें वस्त्र विहीन होकर स्नान नहीं करना था, लेकिन ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब भगवान ने कहा बोले आओ आओ और आकर के ये संकल्प लीजिए कि आज के बाद ऐसी भूल ऐसी गलती कभी नहीं हो। उन्होंने संकल्प लिया, भगवान ने सबके वस्त्र दिए, गोपियों का व्रत पूरा हो गया। और अच्छा ये गोपियां पूजा करके मांगती क्या है, कात्यायनी से क्या मांगती है, सृष्टम कात्यायनी च, 9 देवियों में से 6वें नंबर की देवी है ना, वो कात्यायनी देवी है। और ये जो देवी है ना ये शादी विवाह की देवी है, ये जो देवी है ये शादी विवाह वाली देवी है। अगर किसी की शादी विवाह में विलंब हो रहा हो तो आप कात्यायनी मंदिर में एक नारियल और जाकर के उसकी सेवा पूजा कर दीजिए, आपके बेटी का बैठे बैठे जो है फोन पे जो है सगाई होगी। ऐसी देवी है। हमारे भी बेटी है, एक बेटी है 2 बेटा है। अब मेरी बेटी की शादी है आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में, तो उस बेटी के लिए मैंने पूजा कराया। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, सैकड़ों लड़कियों की बेटियों की पूजा मैं करवाता हुआ, जो कात्यायनी मंदिर रंगजी मंदिर के समीप में मेरा आश्रम मेरा घर है। तो किसी को जो है ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस फोन आया बोले लड़का देख लेना, जाके देखा समझ में आ गया, बस पूरी पक्की हुई बन गया हम। तो कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। ये कात्यायनी की पूजा करती है और कहती है बोले हे माँ कात्यायनी हमें पति चाहिए, लेकिन कैसा, बोले नंद बाबा का बेटा है ना, हाँ श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए। कात्यायनी माँ जो है उन बेटियों के लिए जो पूजा करती हैं, उन बेटियों के लिए ऐसे ही पति की व्यवस्था करती है। और इस प्रकार से जो है ये कात्यायनी। दूसरा एक मंत्र लड़कों की शादियों के लिए, ये तो लड़कियों की शादी के लिए है। अगर कोई लड़की इस मंत्र का बच्ची जो है जाप करती है दीपक जला करके तुलसी जी के पास में, तो ये भागवत का सिद्ध मंत्र है, उसको मनिच्छित घर और मनिच्छित वर की प्राप्ति होती है। और लड़कों के लिए है, जो लड़कों की शादियां नहीं हो रही है उनके लिए दुर्गा सप्तशती में मंत्र है कि पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृत्तान सारणी तारणी दुर्ग संसार सागर शक्लोद्भवाम। बोले इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करवाइए, आपके बेटा की सगाई हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। मंत्रवाधीन देवता, हाँ देवता मंत्रों के अधीन है। जब मंत्र जो है संपूर्ण प्रश्रण के साथ में जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान का फल उस जातक को जो है, उस साधक को जो है सहज में प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बताया बोले भगवान ने गोपियों को आशीर्वाद दिया और आज भगवान ने गैयाओं को लेकर के कहाँ चले गए, बोले मथुरा के समीप, मथुरा के समीप चले गए। कुछ आवाज ज्यादा हो रही है जनरेटर की, ठीक है। तो मथुरा के समीप क्या हुआ कि मथुरा के 24 लोग जो है यज्ञ कर रहे थे। भगवान सवेरे से गैया लेके निकले, इसलिए उनके लिए नाश्ता पानी भोजन इसका प्रबंध जो नहीं हो पाया, क्योंकि गोपियां आई तो थी लेकिन वृंदावन निधिवन सेवा कुंज आदि आदि बना में घूम के चली गई। भगवान को आज मथुरा में एक नई लीला करनी थी। तो मनसुखा ने कहा बोले लाला
आज बड़ी भूख लग रही है, एक काम करते हैं, गैयाओं को जल्दी लेके चलते हैं। भगवान ने कहा अपनी भूख के चक्कर में गैयाओं को क्यों भूखा रखते हो? अरे गैया तो गौधूल बेला के समय जाएंगी भाई। तो बोले जब तक हम सवेरे से भूखे हैं। तो बोले भूखे हो तो यज्ञ चल रहा है ना, जाओ जाकर के पंडित जी से प्रसाद लेके आओ। तो श्रीदामा मंसका को भगवान ने भेज दिया उस 24 लोगों के यज्ञ में। मथुरा में 24 लोग ज्यादा है, हाँ, तो उनके यज्ञ में जो है अब ग्वालवाल तो थे ही, जाकर के प्रणाम किया, बाबा हम बड़े भूखे हैं, थोड़ा सा प्रसाद दे दो। हमारे भगवान कृष्ण भी जो है बहुत भूखे हैं, आज उनके लिए भी थोड़ा सा प्रसाद दे दो। तो ऐसे जब बोला तो उन अहंकारी ब्राह्मणों ने, यज्ञाचार्यों ने ये कह करके भगा दिया। बोले जाओ जाओ, अरे तुम जंगल में रहने वाले जंगली ग्वाल वालों, ये प्रसाद तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रसाद तो हम ब्राह्मणों के लिए है, हम भक्तों के लिए है, हमारे जो है साधक है उनके लिए है, तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं है। ऐसे कह के जब उनको डांट के भगा दिया तो वो रोते हुए भगवान के समीप आए। भगवान ने कहा बोले देखो ये ब्राह्मण देवता है, इनकी बात का बुरा नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं है, इन्होंने तुमको प्रसाद नहीं दिया ना, कोई बात नहीं है, तुम इनके घर जाओ और घर जाकर के इनकी ब्राह्मणियों से कहना और मेरा परिचय देना कि मैं उनके महलों के पीछे गैया चराते चराते आ गया हूँ और उनको भूख लगी है, इसलिए थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था कर दो। बंधुओं ग्वालवाल जो है उन ब्राह्मणियों के घर गए तो वो ब्राह्मणियां थाल सजा सजा करके यज्ञ की तरफ जा रहे थे। जब ग्वाल वालों ने कहा बोले माता जी प्रणाम, तो ब्राह्मणियों ने कहा बोले आयुष्मान क्या बात है? बोले माता जी हमारे भगवान श्री कृष्ण भूखे हैं और वो आज गैया चराते चराते आपके महलों के पीछे तक आ गए हैं, अगर थोड़ा सा खाने पीने का। तो उन ब्राह्मणियों ने सुन रखा था लेकिन भगवान को कभी देखा नहीं था, भगवान की कीर्ति को तो सुन रखा था, इसलिए उन ब्राह्मणियों ने कहा बोले सुनती हो? बोले हाँ। बोले यज्ञ तो डेली का है, युगों युगों से यज्ञ चला रहा है, लेकिन जिस यज्ञ में जिसकी पूजा होती है वो तो खुद गैया चराते चराते हमारे महलों के पीछे आ गया है। हे सखी इन भोग की थालियों को लेकर के आज यज्ञ में न जा करके और आज गोपाल का भोग लगाते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद देते हैं। बंधुओं वो सारी ब्राह्मणियां थाल लेकर के गोविंद के सामने आ गई और एक एक गिलास तोड़ तोड़ के गोविंद को खिला रही हैं। श्रीदामा मंस का सुबह सबने भोजन किया और भोजन करने के बाद भगवान कहते हैं हे ब्राह्मणियों तुमने हमको भोजन करा के तृप्त कर दिया है, इसलिए अब ये आशीर्वाद हम आशीर्वाद देने आए थे ब्राह्मणों के लिए, लेकिन ब्राह्मणों ने हमारे आशीर्वाद को समझ नहीं सके, लेकिन तुमने हमारी भावना को और अपनी भक्ति को हमारे प्रति अर्पण किया है, इसलिए ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए है कि कलयुग में धर्म कहाँ जाके निवास करेगा। धर्मम कम शरणम गतः, कलयुग में धर्म कहाँ ठहरेगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ वास करेगा और कहाँ रहेगा। तो बताया कलयुग में धर्म माता और बहनों की शरण में चला जाएगा। स्त्रियां चाहेंगी तो कलयुग में धर्म होगा, स्त्रियां चाहेंगी तो कलयुग में यज्ञ होगा, स्त्रियां चाहेंगी तो कलयुग में दान प्रदान होगा, स्त्रियां चाहेंगी तो कथा भागवत होगी, स्त्रियां चाहेंगी तो स्वाहा स्वाहाकार होगी और स्त्रियां चाहेंगी तो मंदिरों में गुरुद्वारों में तीर्थों में आज जो कुछ भी भीड़ देख रही हो ये सब माता और बहनों के पुण्य का प्रताप है। और ये माता बहनों के ऊपर कृपा भगवान श्री कृष्ण की है कि ये वरदान ये आशीर्वाद मिलना तो आदमियों के लिए था, लेकिन आदमी तो थोड़ा चतुर ज्यादा होता है ना, और इसीलिए आदमी के लिए आशीर्वाद न मिल करके और ये आशीर्वाद मिल गया माता और बहनों के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देख लीजिए किसी भी मंदिर में जाओ, अगर माई लोग आरती धूप दीप ये बंद कर दें तो मंदिरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा। किसी भी कथा में देख लो, अगर इन माइयों को हटा दिया जाए तो कथा में श्रोता भी सोएगा, पंडित जी भी सोएंगे, क्योंकि कोई रहेगा ही नहीं, और रहेंगे तो वो जो है
इसीलिए किसी भी जगह चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, तीर्थों में चले जाओ, कथा में चले जाओ, पूजा में चले जाओ, सब जगह माताओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का ये आशीर्वाद मिल गया है। इसलिए माता अनुष्ठान करने के योग्य हो गई हैं, पूजा करने के योग्य हो गई हैं, माताएं जो है यज्ञ करने की अधिकारी हो गई हैं, माताएं सर्वस्व धर्म को जो है करने का ये प्रमाण भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है इनके लिए प्रदान किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने मैया को जो काम करते देखा, बूढ़ी मैया है, रोटी भी बनाती है, चूल्हे चौका का भी काम करती है, गाय गोरू का भी काम करती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, बोले मैया तो तेरे को अब एक बहू की जरूरत है, अब तो बूढ़ी हो गई है मैया, अब तेरे को बहू की जरूरत है। मैया ने कहा, बोले हाँ ठीक कहता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं विवाह दाऊ जी का करूं या। भगवान ने कहा, बोले लो ये भी कोई समझना पड़ेगा। मैया